हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th का सब्जेक्ट विज्ञान। और ये पेपर जो आप देख रहे हैं ये है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए। और इस पेपर में मैं आपको ये नहीं कहूँगा सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर यही आने वाला है, बट हाँ आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 70-80% इसी क्वेश्चन पेपर में से देखने को मिलने वाला है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पेपर को स्टार्ट। तो इसमें सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा और इसके सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होंगे तो एक प्यार सा कमेंट डाल देना कि सर इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में इसका सॉल्यूशन भी दे दीजिए। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, समय दे रखा आपको 3 घंटा और पूर्णांक आपके 80 नंबर का है, ठीक है। यानी 80 नंबर का पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल नोट दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समक्ष अंकित हैं। खंड का दे रखा है इसमें। तो खंड का में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। तो पहला है देखो, सही विकल्प को छाड़कर सही का निशान लगाइए। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला नंबर जो है का, इसमें आपसे कहा है निम्न रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 टेंस टू BaSO4 प्लस 2NaCl, इसमें बोला है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। खा नंबर है आपका, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से आपको जो ठीक लगता है उस पर आप टिक कर दीजिएगा। बाकी सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए होगा तो एक प्यार सा कमेंट डाल देना, ठीक है। और चलते हैं घ नंबर की तरफ। इसमें बोला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं। फिर चलते हैं घ नंबर की तरफ। बोला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये नहीं कि आपने छोड़ देना है किसी भी क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है आपका टिक मार्क वाला, इसमें कहा है पादप हार्मोन है। यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोला है इन चारों में से कौन सा पादप हार्मोन है। सिर्फ आपने क्या लिखना है आंसर शीट में, चाहे तो आप 4 नंबर डाल करके आ बा सादा लिख सकते हैं, या फिर सीधे सीधे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है उनमें से जो आंसर आपको ठीक लगता है वो आंसर भी आप सीधे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें कहा है क्या होता है जब मैग्नीशियम वायु में जलता है, यानी मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर क्या होता है वो आपको बताना है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो अगर आपने ये पढ़ी होगी, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। फिर है विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दर्पण सूत्र लिखिए, चैप्टर नंबर 10। और 6 जो क्वेश्चन है आपका डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है जब लोहे की कीर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये आपको कॉपर और लोहे के बारे में पता होनी चाहिए कि सक्रियता श्रेणी यानी पीरियोडिक टेबल में किसका स्थान कहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना क्या हो गया, फॉर्मूला बच्चों उसका CaO और उसके बाद किसकी Cl की, ठीक है। तो क्या होगा जब उस पर हम अभिक्रिया कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या होता है जब लोहे पर भाप की क्रिया कराई जाती है। यह अभिक्रिया आपके चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेगी, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 10 है अमाशय से निकलने वाले अम्ल की क्या भूमिका है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 7 या 8 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा है पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और हाफ ईयरली के भी से। क्वेश्चन नंबर 12 जाइलम के क्या कार्य हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 अपवर्तनांक के नियम लिखिए। तो इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 खतरा संकेत के लिए लाल रंग का प्रकाश क्यों प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी एक ये क्वेश्चन होगा, एक सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और अस्त के समय सूर्य क्यों लाल दिखाई देता है, एक इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेखांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो ये आपका दर्पण वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब के बीच क्या अंतर है, प्रत्येक प्रकार के प्रतिबिंब का एक एक उदाहरण दीजिए। ये भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं जो इसके 17 के क्वेश्चन नंबर 17 में अथवा में दे रखा है। इसमें कहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्षमता बराबर हो जाता है P = 1/f। क्वेश्चन नंबर 18 है वर्णक्रम क्या है, वर्णक्रम का बनना प्रदर्शित करने के लिए नामांकित चित्र खींचिए, वर्णक्रम के विभिन्न रंगों के नाम बताइए।
ठीक हो गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है 19 नंबर, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये संतुलित करना बच्चों, मैं ऑलरेडी जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा चुका था। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन ना पता चले तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है संचारण और विकृत गंधिता को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें कहा है ABCD चारों विलीनों का pH मूल्य क्रमशः 2, 7 pH मान होगा क्रमशः 2, 7, 8 और 11 है। तो बोला है कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो जिसका मान सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर कौन सा विलयन सबसे अधिक क्षारीय है, तो जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अधिक क्षारीय है। और कौन सा विलयन उदासीन है, जिसका मान 7 होता है वो उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के अथवा में दे रखा क्वेश्चन, उदासीनीकरण की क्रिया को समीकरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, धमनी और सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। बच्चों अगर आप इस जितने क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं, अगर आप इन सभी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है मेरी कि 80 में से आपके 60 से 65 नंबर आपके इसी पेपर को करने पर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अग्न्याशय से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए तथा इसका कार्य लिखिए। और इसी के अथवा में दे रखा है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका कोशिका को हमने अच्छे से तैयार कर लेना है, भले ही हाफ ईयरली में ना आए बट आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए कौन से लेंस की आवश्यकता होती है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, लेंस वाले चैप्टर से रिलेटेड है क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें कहा है मानव नेत्र इसमें कहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है और इसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसी के अथवा में दे रखा है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, किन्हीं 5 भागों का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको NCERT में देखने को मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा है भर्जन तथा निस्तापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भर्जन क्या होता है, जिसे हम वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, सांद्रित अयस्कों का सांद्रण करते हैं, अयस्कों का सांद्रण करने की विधि। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है कि एक होता है वायु की उपस्थिति में और एक होता है वायु की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, धातु एवं अधातु में क्या अंतर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और देखो 4 नंबर का आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 29, मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बोर्ड के एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। और फिर उसके बाद है समझाता था समृद्धि अंगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखो 4 नंबर में कितने इजी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अब आपसे यही कहूँगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और हाफ ईयरली ही आपका फाइनल बता देता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो आपने हाफ ईयरली एग्जाम को भी बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, इनको भी आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसी के साथ आपका जो साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, या कह सकते हैं कि एक पैटर्न की किस तरह का क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, बट मैं आपको ये कहूँगा 70 से 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपको इसी में से देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया पेपर या दूसरे सब्जेक्ट का पेपर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।